Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding National Vector-Borne Disease Control Program. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये क्यों आया, किस लिए आया, क्योंकि ये जो है वेक्टर्स जो होते हैं लाइक वेक्टर से जो भी डिजीज़ कंडीशन हो रही, ठीक है, उनको जो है वो कंट्रोल कर सके, इसलिए जो है वो ये प्रोग्राम को जो है वो दिया गया। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव इन इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वेक्टर बोर्न डिजीज़। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो थी वो ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो रही थी। कोई भी पर्सन को जो है ये लोग बाइट जो है वो लेते थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रही थी। तो इस प्रोग्राम को आया ताकि उनके ऊपर जो है वो हम कंट्रोल जो है वो कर सकें। The vector-borne disease control program is an umbrella program for prevention and control of vector-borne disease like malaria, dengue, lymphatic filariasis, काला अजहर, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया। जो ये प्रोग्राम जो था ये एक अम्ब्रेला मिशन था, लाइक इसमें बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन जो है वो कवर की गई थी, तो इसको जो है वो अम्ब्रेला मिशन जो है वो बोला गया, अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है वो बोला गया, ताकि हम जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो हो रही उनके ऊपर जो पहले से ही होने से पहले उनको हम प्रिवेंट कर सकें और उनको जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो गया, काला अजहर हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो इन डिजीज़ कंडीशन को जो है वो हम होने से पहले ही जो है वो प्रिवेंट कर सकें, और जो है अगर हो गई है किसी पर्सन को तो उसका जो है वो हम इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट जो है वो हम कर सकें। इट वॉज लॉन्च्ड एज एन इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिजीज़ स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का जो है वो लॉन्च जो है वो किया गया ताकि ये बहुत सारी स्पेसिफिक डिजीज़ जो कि वेक्टर बोर्न जो डिजीज़ है उनको जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, इसलिए इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया। जो इसमें प्रोग्राम में क्या आई है, इसमें जो है वो डिजीज़ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो है वो दी गई, लाइक बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन को जो है वो कंट्रोल करना था, लाइक जो है वो मलेरिया को भी कंट्रोल करना था। तो इसमें फर्स्ट डिजीज़ है हमारा मलेरिया, इसका जो है वो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और पर्सन का जो है वो हम इफ़ेक्टिव वे में जो है वो ट्रीटमेंट उसका कर सकें। अगर हम इसमें अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, उसका इफ़ेक्टिव वे में जो है वो ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो उसको जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो पर्सन को मिल सकेगा और पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो जाएगा और उसका जो क्या कंडीशन जो है वो वर्स्ट होने से जो है वो बच जाएगी और उसको जल्दी से मैनेजमेंट हो जाएगा। यूज़ ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, जो नेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे बेड नेट्स हो गए, ठीक है, जो रेपलेटेंट्स वगैरह होते हैं इनका जो है वो यूज़ कर सकें, DDT वगैरह का जो है वो हम स्प्रे करा सकें, तो इस प्रोग्राम में इसको जो है वो टारगेट किया गया। इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग इन हाई रिस्क एरिया, जो हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर होने के चांसेस होते हैं, मॉस्किटोज़ होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो होम टू होम जो है वो हाई रिस्क एरिया में जो है वो और प्लेन एरिया में वहाँ पे जो है वो स्प्रे जो है वो कराया जा सके, ठीक है, तो जिससे कि मच्छर वगैरह जो है वो मर जाए। लार्वल सोर्स मैनेजमेंट, जो लार्वा जो होता है, जैसे मॉस्किटो क्या करते हैं अपना लार्वा जो है वो निकालते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो हो पाती है, उससे और ज़्यादा मॉस्किटोज़ जो है वो जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उसके जो है वो लार्वा से ही जो है वो नए मॉस्किटो का जनरेशन जो है वो होता है। तो उसका जो है लार्वा जो सोर्स जहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो है वो अर्ली टू अर्ली मैनेजमेंट जो है वो कर पाएँ, उसको पहले से ही जो है वो हम उसके ग्रो होने से पहले ही उसको जो है वो हम किल कर सकें, ठीक है, तो उसका जो है वो मैनेजमेंट पहले से ही हो जाए। लाइक जैसे कूलर का पानी हो गया, कहीं पे भी जो है पानी जो है वो इकट्ठा होता रहता है, बारिश का पानी हो गया, गड्ढे नाली वगैरह आसपास हमारे घरों के, तो उनकी जो है वो क्लीनिंग हो सके और जिसकी वजह से जो मॉस्किटो का जो है लार्वा जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम पहले से ही जो है वो उसको जो है वो ग्रो ना होने दें। डेंगू एंड चिकनगुनिया, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो किसके लिए, इसकी के अंदर आया, जो डिजीज़ कौन सी कवर की गई, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसमें भी जो है वो सबका सर्विलेंस करना था, डोर टू डोर जो है वो जाके कितनी केसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, उन केसेस को जो है वो मॉनिटर करना था और उनके ऊपर जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना था। केस मैनेजमेंट, जो भी केस आ रहे हैं उसका जो है वो इफेक्टिव वे में जो है वो मैनेजमेंट हो सके, उनको जो लोग भी हैं उनको जो है वो इफेक्टिव वे में जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। सोशल मोबिलाइजेशन एंड बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, लोगों का जो है वो बिहेवियर जो है वो चेंज किया जा सके, लाइक जो डेंगू वगैरह मच्छर वगैरह जो होते हैं ये ओपन एरिया में रहते हैं, हम लोग इवनिंग टाइम में जो है वो वॉक करने जा रहे हैं तो हम पूरा कवर करके
कपड़ों को जो है वो कवर करके जाएँ। ये ज़्यादा देखा जाता है, ये मच्छर जो है वो पैर रीजन में जो है वो ज़्यादा बाइट करता है, तो फुल कवर करके कपड़े जो है वो पहने ताकि ये मॉस्किटो वगैरह जो है वो बाइट ना कर पाए। इसलिए हमें अपने आप का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्टअप करके रखना है और साथ में हमें फुल कवर करके रखना है। घरों में जो है वो रेपेलेंट्स वगैरह को जो है वो यूज़ करते रहना है। घरों के आसपास जो है वो पानी वगैरह जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना ताकि ये मच्छर जो है वो ग्रो ही ना कर पाए। तो ये हमारा बिहेवियर चेंज जो है वो होना है, सोशल जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही है, सोसाइटी लोग जो है वो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो हमें अपना बिहेवियर भी चेंज करना है ताकि ये सारी चीज़ें ग्रो ना हो पाए। नेक्स्ट वन है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में जो है वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया गया फाइलेरिया की जो ड्रग थी, ठीक है, ताकि लोग जो है इससे जो है वो सफ़र ना कर पाए। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। मॉर्बिडिटी जिसको डिजीज़ कंडीशन हो गई है तो उसका जो है वो मैनेजमेंट किया गया और लोगों में डिसेबिलिटी देखने के लिए ना मिले उसको जो है वो ट्रीट किया गया, उनको रिहैब वगैरह जो है उनको किया गया, ठीक है, ताकि उनको जो है हम पुरानी वाली कंडीशन में जो है वो हम वापस कर सकें। उनको डिसेबल जो भी हो अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो इफेक्टिव वे में जो है उनको ट्रीटमेंट मिले ताकि वो डिसेबिलिटी वाली कंडीशन में जो है वो ना जा पाए। काला अजहर, जो काला अजहर भी इसमें एक डिजीज़ कवर जो है वो की गई वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में, जिसमें कि अर्ली केस डिटेक्शन करना था और जो भी केस मिल रहा है उनको जो है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना था। वेक्टर को जो है वो नहीं होना था, जो ये मॉस्किटोज़ वगैरह का हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जो जंगली मॉस्किटो हो जा रहा है फॉरेस्ट में रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उन वेक्टर्स का जो है वो मैनेजमेंट किया जा सके। बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन, मतलब लोगों का बिहेवियर जो इसके टुवर्ड्स जो है वो चेंज किया जा सके ताकि लोग इन एरियाज़ जो ये मोर प्रोन एरियाज़ हैं बैक्टर्स से, ठीक है, तो इनमें जो है वो ज़्यादा ट्रैवल ना करें और अगर कर भी रहे हैं तो इफेक्टिव जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उनको लेके जो है वो ट्रैवल वगैरह करें। नेक्स्ट वन है जापानीज इंसेफेलाइटिस। इसके लिए जो है वो वैक्सीनेशन आया, वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट किया गया, ठीक है, ताकि इनको जो है वो ग्रो होने से पहले ही जो है वो रोका जा सके और अगर केस हो भी रहा है तो उसका जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो हो सके, ये प्रोग्राम में जो है वो किया गया। नेक्स्ट ये हमारा जो इसका वेक्टर मैनेजमेंट में क्या क्या जो वेक्टर थे उनके लिए क्या इनिशिएटिव जो है वो लिए गए। तो ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया, जो ये प्रोग्राम जो है वो 2002 के अंदर आया ताकि हम वेक्टर्स को जो है वो हम मैनेजमेंट कर सकें। और ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कब किया गया, ये 2003 के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि जो ये वेक्टर्स थे इतने ज़्यादा ग्रो हो रहे थे, लोगों का जो है वो डिजीज़ कंडीशन का रेट बढ़ता जा रहा था, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा था, मॉर्बिडिटी रेट भी जो है वो बढ़ता जा रहा था, तो उस पे जो है वो हम कंट्रोल कर सके, इसलिए ये प्रोग्राम आया। प्रमोशन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट थे, लाइक अपने आप को जो है वो कवर करके जो है वो निकलना, अपने आप को जो है वो रेपेलेंट्स वगैरह का जो है वो घरों में यूज़ करना, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एंटी मॉस्किटो वाली जो क्रीम वगैरह है उनका जो है यूज़ करना, नेट बेड्स वगैरह का जो है वो यूज़ करना ताकि मॉस्किटो वगैरह उसके अंदर जो है वो एंटर ना कर पाए। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना, लाइक अपने घर के आसपास जो है वो क्लीनलीनेस को जो है वो मेंटेन करना ताकि उसमें जो है वो मॉस्किटो वगैरह जो है वो ग्रो ना हो पाए। केमिकल कंट्रोल मेथड, जो केमिकल्स आते हैं स्प्रेइंग वगैरह, तो उनका जैसे डीडीटी हो गया उसका जो है वो स्प्रे करना ताकि ये जो है वो मच्छर जो है वो किल हो जाए। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जो बायोलॉजी मतलब ये लार्वा वगैरह जो है ये ग्रो ना हो पाए, ऐसे एरिया में जो है वो पानी वगैरह जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना ताकि उनका जो है वो लार्वा जो है वो ग्रो ना कर सके। तो ये सारे मेथड जो है वो इन प्रोग्राम में जो है वो यूज़ किए गए। नेक्स्ट वन है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, जो भी केसेस वगैरह थे उनका जो है वो सर्विलेंस जो है वो किया गया, लाइक डोर टू डोर जो है वो जाके उनका कितने केसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, कौन पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रही है, ठीक है, तो उनको जो है वो देखा गया और उनको जो है वो मॉनिटर किया गया और उनके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया गया। डिजीज़ का सर्विलेंस किया गया, डिजीज़ लाइक कितनी जो है वो कम्युनिटी के अंदर हो रही है, कितने लोग जो है उससे सफ़र कर रहे हैं, कितना रेट जो है उसका देखने के लिए मिल रहा है, कितना मॉर्टेलिटी रेट है, कितना मॉर्बिडिटी रेट है, ठीक है, कितना डिजीज़ कंडीशन का रेट है, कितना जो है वो डेथ रेट हो रहा है, उसकी वजह से ये मॉनिटर जो है वो किया गया। इंटेमोलॉजिकल सर्विलेंस, जो वेक्टर है उनके ऊपर जो है वो स्टडी की गई कि लाइक कौन से वेक्टर जो है वो जो ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक डेंगू है, ठीक है, लाइक कोई भी मॉस्किटो है, किस टाइप का मॉस्किटो है वो, ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो के ऊपर डिफरेंट स्पीसीज थी, कौन कौन से मॉस्किटो जो है वो पर्सन को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। काला अजहर के ऊपर स्टडी की गई कि कौन सा वेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइलेरियासिस के
ऊपर स्टडी की गई कि ताकि पता चल सके कि कौन सा वेक्टर इस चीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरी इंटरमोलॉजिकल सर्विलेंस जो है वो किया गया कि किसको कौन सी डिजीज़ जो है वो हो रही है, किस वेक्टर की वजह से जो है वो हो रही है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोग्राम जो है वो अप्लाई किया गया उसको जो है वो मॉनिटर किया गया कि ये प्रोग्राम जो है वो कितना इफेक्टिव जो रहा, पॉपुलेशन के ऊपर जो भी प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना इफेक्टिव वे में जो है वो रहा, कितना हम इसमें जो है वो सक्सेस हो सके, ये प्रोग्राम के अंदर जो है वो मॉनिटर किया गया। गोल्स एंड अचीवमेंट क्या देखने के लिए मिले? सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट ड्यू टू वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ से जो मॉर्टिलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट जो बढ़ रहा था उसमें जो है वो रिडक्शन देखने के लिए मिला, ये काफ़ी जो हद तक जो है वो रिड्यूस हो सका। प्रोग्रेस टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस एंड काला अजर, जो ये लिम्फेटिक फाइलेरिसिस और काला अजर था इससे जो है वो हम प्रोग्रेस में गए ताकि ये जो है इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है लगभग जो है इसको एलिमिनेट हमारे यहाँ से जो है वो लगभग ये हो गया। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, लोगों को जो है वो जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ की वजह से जो डिजीज़ कंडीशन जो है वो हो रही है तो उन लोगों का जो है वो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस हो सके, अर्ली टू अर्ली जो है वो मैनेजमेंट उसका हो सके, उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके, तो ये सर्विसेज जो है वो लोगों को इस प्रोग्राम में जो है वो मिल सकें। चैलेंजेस क्या देखने के लिए में इस प्रोग्राम में मिले? क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजीज़ ट्रांसमिशन, जैसे अपन का यहाँ का क्या है, अपना क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, तो बारिश का सीज़न वगैरह ऐसा आता है तो यहाँ पे वेक्टर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो ये एक प्रोग्राम का जो है वो चैलेंज देखने के लिए मिला, क्योंकि वेक्टर जब जैसे उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट, जैसे बारिश है उसके बाद पानी इकट्ठा हो गया तो उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो मिल जाता है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट इन वेक्टर, जो इंसेक्टिसाइड्स जो जैसे कि कोई भी उसका केमिकल वगैरह का यूज़ किया गया, कोई रेपलेटेंट्स वगैरह का यूज़ किया, तो ये जो इंसेक्ट्स वगैरह ये जो वेक्टर्स थे ये उसके जो क्या हो गया, रेसिस्टेड हो गए, ठीक है, तो इनके ऊपर ये जो है इनका परसेंटेज जो हम यूज़ कर रहे थे वो उतना जो है वो काम नहीं किया, तो ये इसका एक चैलेंज देखने के लिए मिला। रीचिंग रिमोट एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन, जो हिडन पॉपुलेशन थी उन पे जो है वो पहुंचा नहीं जा सका थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिली एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना जो है वो नहीं पहुँचा जा सका। इंश्योरिंग सस्टेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी की तरफ से जो है इतना पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं मिला, तो इस प्रोग्राम का ये चैलेंज रहा, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेट जब तक नहीं करेगी तो हम अपने घर के आसपास जो है वो पानी वगैरह जो है वो इकट्ठा होने से जो है वो हम नहीं रोक पाएंगे। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्स जो है वो हमारे पास इतने जो है वो उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेस तो हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये एक ड्रॉबैक जो है वो देखने के लिए इसमें मिला।